नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र से आप देख रहे हैं ट्रेड विद फ्यूचर लाइन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंडिकेटर के बारे में जिसका नाम है सपोर्ट रेजिस्टेंस चैनल। ठीक है। और ये इंडिकेटर क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं इसका मैं आपको रीज़न बता देना चाहता हूँ, क्योंकि इस इंडिकेटर के थ्रू काफ़ी सारी स्कैल्पिंग आप कर सकते हैं, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, चाहे कोई भी हो। तो आज हम देखिए, अभी मार्केट लाइव चल रहा है लगभग एक सवा एक बजे के आसपास का। और मैं 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे हूँ और मैं सबसे पहले इंडिकेटर सेक्शन में जाके इसको लगा लेता हूँ जिसका नाम है SR चैनल। ठीक है, इसका क्या नाम है? SR चैनल। ओके, CHA। तो इस तरीके से देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस चैनल आ जाएगा। लोन सम का है 45.2 के स्क्रिप्ट है। इसको हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का हमें लग जाएगा। ओके, इंडिकेटर। अब इसकी सेटिंग में चलते हैं और सेटिंग को चेक करते हैं किस तरीके से क्या इसमें चेंजेस करना है। सबसे पहले हमको क्या करना है, पीरियड को वही रखना है, सोर्स को हाई लो रखना है, मैक्सिमम चैनल विड्थ को 5 ही रहने देना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस को हमें इसे 9 कर लेना है। ओके, बाकी सेटिंग लगभग वही रहेगी, बट आपको शो पिवट पॉइंट एंड शो ब्रोकन सपोर्ट रेजिस्टेंस को ऑन कर देना है। प्लस ईएमए को आपको क्या कर देना है, 5। ये 5 ईएमए को उसको कन्वर्ट कर लेना है। और ये जो बाकी का है 200, तो इसको आप एक काम कीजिए 70 टू 72 कर लीजिए। ओके, ठीक है। तो 70 है इसका पीरियड, और इसको चाहे तो आप 70 कर सकते हैं। एसएमए को आपको क्या कर देना है, ईएमए कर लीजिए, इसको भी आप ईएमए कर लीजिए। वैसे मैं इसको 200 रखता हूँ तो मैं 200 ही करता हूँ। ओके, ठीक है। चलिए, ओके। तो ये हमारी सेटिंग लगभग हो चुकी है। रजिस्टेंस का कलर आप देख रहे हैं रेड कलर का है, ये ग्रीन कलर का है, ये कॉमन कलर है। और स्टाइल में हम लोग गए थे तो स्टाइल में एक बार चेक कर लेते हैं। इसको हम क्या कर लेते हैं, प्लॉट वन को जो हमारा क्या है 5 EMA, उसको हम डार्क लाइन से कर लेते हैं। 200 EMA को हम ब्लैक कर देते हैं ताकि ये समझ में आए कि ये 200 EMA की लाइन है। ओके, इसको मैं डार्क ब्राउन कर देता हूँ। ओके, चलिए। और बाकी सेटिंग में कोई भी कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, इसको ओके कर देंगे। ओके, और ठीक है। चलिए, अब देखते हैं कि दूसरा इंडिकेटर हमारा फेवरेट है डाउनचेन चैनल, तो हम यहाँ डाउनचेन चैनल को लगा लेते हैं। ठीक है। अब इस डाउनचेन चैनल का जो मिडिल पार्ट होता है उसको हम बंद कर देंगे, जिसको हम बोलते हैं बेसिस। ओके, और इसको मैं येलो से कर देता हूँ ताकि मुझे ये समझ में आए कि मार्केट कहाँ पर टच कर रहा है बैंड को। ओके, तो ये हमने इसको येलो कर दिया। ओके, चलिए इसका बैकग्राउंड हटा देते हैं, है ना। ओके, चलिए। तो ये हमारा इंडिकेटर लग गया। इसको आप बिटकॉइन में कर सकते हो। मैं बिटकॉइन का आपको बैकटेस्ट करके बता रहा हूँ कि आज सुबह आज 13 अगस्त को हमारी क्या क्या ट्रेडें बनी है। देखिए, सबसे पहला रूल इसका क्या होता है, सबसे पहला रूल आपको ये समझना पड़ेगा कि इसका जो अपर बैंड है वो ये अपर बैंड है, ये लोअर बैंड है। इसका अपर बैंड और लोअर बैंड दोनों क्या काम करता है, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड का एरिया काम करता है। ठीक है। और आपको ये सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको कौन बना के देता है, SR चैनल। करेक्ट है। तो जब हम सुबह 6 बजे उठे तो हमें यहाँ पर एक ट्रेड दिखाई देती है। देखिए, ये हमारी कैंडल है। यहाँ पर सुबह 6 बजे हमें 13 अगस्त को एक कैंडल दिखाई देती है, ये वाली। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ सेल कर देते हैं। करेक्ट है, क्योंकि इसने क्या किया, 200 EMA और 5 EMA का दोनों का ब्रेकआउट कर दिया। और इससे पहले एक कैंडल थी जो 5:45 की थी, 5:45 की, उस कैंडल ने क्या किया, डॉन्जियन चैनल के अपर बैंड को टच करके एक कैंडल बनाई और इसके लो के नीचे ये कैंडल क्लोज हो गई। तो हमको क्या करना है, जैसे ये कैंडल क्लोज होती है हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो अपर बैंड का रहेगा, और जो हमारा टारगेट रहेगा वो डाउन साइड का रहेगा। और इसमें हमें टारगेट लेना है 1:1.5। इससे ज़्यादा का टारगेट हमें इसके अंदर नहीं मिलता है। ठीक है, तो हम इसमें 1:1.5, या तो हम स्टॉप लॉस लेंगे या टारगेट लेंगे। ओके, तो आप ध्यान से देखिए कि हमने जब अपर बैंड का स्टॉप लॉस लिया है और नीचे लोअर बैंड का टारगेट लिया है, तो ये हमारा क्राइटेरिया हमेशा बना रहेगा, अपर बैंड से लोअर बैंड, लोअर बैंड से अपर बैंड। तो यहाँ पर हमारी एंट्री होती है लगभग 6 बजे, और ये हमें देता है 200 पॉइंट। तो 1:2 तो नहीं मिलेगा इसमें क्योंकि स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है। तो आपको इसमें 1:1.5 बुक करके निकल जाना है। अब कई सारे लोगों को क्वेश्चन होगा, इसके बाद ये कैंडल हो गई, भाई ये मिडिल ऑफ द बीच में है ना, ये मिडिल है। आपको क्या करना है, कोई एक ऐसी कैंडल को फाइंड आउट करना है जिसने उसका ओवरबॉट या ओवरसोल्ड एरिया जो अपर बैंड और लोअर बैंड है वो टच किया हो। अब जैसे ही यहाँ पर कई सारे लोग बोलेंगे यहाँ भी तो टच किया था, भाई बिल्कुल यहाँ टच किया है। तो आप इसमें चाहो तो यहाँ भी निकल सकते हैं 1:1। देखिए, इसमें टारगेट आपको 1:1 या 1:1.5 ही मिलेगा। ठीक है, तो जब तक आपको टारगेट नहीं मिलता या तो स्टॉप लॉस ले लीजिए या कॉस्ट टू कॉस्ट निकल आइए, है ना, सिंपल सा फंडा है। तो आप इसमें क्या कर सकते हो कि आप कोशिश कीजिए कि आपको कोई अच्छा सा प्राइस एक्शन मिले। अब यहाँ पर एंट्री क्यों नहीं करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब हम डाउन साइड जाते हैं तो हम रेड कैंडल ढूंढते हैं। अब ये देखिए, ये रेड कैंडल बहुत स्ट्रांग नहीं है, बहुत दोनों तरफ से रिजेक्शन है, ऊपर से भी रिजेक्शन है, नीचे से भी रिजेक्शन है, इसको इंगल्फ कर लिया। ठीक है, अब इसमें देखिए ये आपका प्रॉपर हैमर दिखता है। तो आपको क्या करना है, ये ग्रीन कैंडल है, हमें नीचे
अपर लोअर बैंड पे हमें रेड कैंडल को फाइंड आउट करना है, अपर बैंड पे हमें क्या ग्रीन कैंडल को फाइंड आउट करना है। ओके, तो भैया यही ट्रेड बनती है। उसके बाद जैसे ही इसका ब्रेकआउट ये वाला कैंडल करता है, तो देखिए यहाँ पर क्राइटेरिया गलत हो रहा था, यहाँ फिर भी सही था, बट इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट वापस से नीचे आ गया। तो आपको ये देखना है कि जो लोअर बैंड को टच कर रही है वो कैंडल स्ट्रॉन्ग हैमर टाइप की होना चाहिए, या हमारी गॉड कैंडल होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पर हमें प्रॉफिट मिलता है हम बुक कर लेते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर देखेंगे आप, तो आप यहाँ पर कैंडल ब्लेंडिंग करने की कोशिश की थी, आपको यहाँ हैमर दिखाई देगा। तो आप जैसे ही इसको क्रॉस करता है तो हमें यहाँ पर एंट्री कर लेनी है, और लगभग यहाँ का हमें स्टॉप लॉस लेना है। तो आप ये देखिए 1 रेशियो, देखिए मैं तो 1:1.5, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा था, एक रजिस्टर, तो मैं यहाँ पर निकल सकता था। ठीक है, अब ये टारगेट हमारा कहाँ तक जा सकता है, लेकिन 1:4 तक ये टारगेट गया है। ठीक है, तो आप ये पूरा मूवमेंट कैप्चर कर सकते थे, बट हम चूंकि 1:1.5 या 1:2 करते हैं तो उसमें निकल जाते हैं। आप चाहो तो ट्रेलिंग भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ निकलना इसलिए ज़रूरी था, मार्केट यहाँ पर बहुत चौपी रहा है और यहाँ पर मार्केट ने काफ़ी सारा टाइम स्पेंड किया है। तो ये आपका क्या काम कर रहा है, एज अ सपोर्ट। ठीक है, अब इसका ऊपर का देखते हैं। तो देखिए हमने डाउन साइड की ट्रेड प्लान की थी, यहाँ पर सेम सिनारी बनता है कि एक ग्रीन कैंडल को रेड एंगल इंगल्फ कर लेते। देखिए कई सारे लोग यहाँ पर भी एंट्री किए होंगे और उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। देखिए कई सारे लोगों ने यहाँ पर इस पर एंट्री की होगी और इसका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। यस बिल्कुल हुआ है, बट जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, इस कैंडल जिस कैंडल को हमने बेस लेके इस पर ट्रेडिंग किया है उसी के ऊपर का जैसे ही स्टॉप लॉस होता है, तो आप इसमें क्या करोगे सर, इसमें वापस से एंट्री कर लोगे। तो आपका इधर 84 का एसएल गया है, यहाँ पर हम सार मेथड अप्लाई कर देंगे। सार मेथड से हम यहाँ वापस से ऊपर अपसाइड की ट्रेड ले सकते हैं। तो जैसे ही इसका स्टॉप लॉस हुआ और इसने डॉनचेन चैनल को बुक किया, तो आप जो भी आपका लॉसेस हुआ है वो आपको यहाँ पर रिकवरी करने को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 100 पॉइंट का ब्रोकरेज के साथ लॉस हुआ था और उसके बाद हमें यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। करेक्ट, ठीक है। अब नीचे की ट्रेड कैसे बनती है, जैसे ही कोई कैंडल ने ग्रीन कैंडल ने टच किया, 5 EMA का ब्रेकआउट हुआ, हमें वापस से एंट्री करनी है। तो हमने यहाँ पर एंट्री की थी और हमने यहाँ पर वापस से 100 पॉइंट के आसपास कैप्चर कर लिए। हमारा स्टॉप लॉस वही था, 1:1 का टारगेट था। देखिए इस स्ट्रैटेजी में आप 1:1 बहुत ईजिली कैप्चर कर सकते हैं। अब कई सारे लोग बोलेंगे सर यहाँ पर भी तो ब्रेकअप, बट यहाँ पर डाउनचेन चैनल को टच ही नहीं किया है। देखिए डाउनचेन चैनल को टच होना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ टच किया है, देखो ये टच किया है, तो आप यहाँ पर अप साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो विद 5 EMA। तो आपको जैसे इसका हाई ब्रीच होगा, आप लगभग 100 पॉइंट आपने यहाँ पर भी बुक कर लिया होंगे, है ना। और इसी के नीचे का हमारा स्टॉप लॉस होगा। ठीक, अब मुद्दा ये बनता है कि क्या हमें ये ट्रेड में एंट्री करना चाहिए, नहीं, क्योंकि क्या है कि जो डॉनचेन चैनल को टच करके बैठा है ना, वो तो यहाँ बैठा हुआ है और उसके बाद हम 2 ट्रेड ले चुके, तो अभी तक हमें वेट करना चाहिए। मिडिल में आप एंट्री लोगे तो फंस जाओगे। ठीक है, इसको क्या आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर सकते हो, क्या इसको बैंक निफ्टी निफ्टी में कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए, ये निफ्टी और बैंक निफ्टी की ट्रेडें हैं। ठीक है, तो आप दोनों जगह से कर सकते हो, है ना। देखिए मेरी ट्रेडें चल रही हैं, बैंक निफ्टी निफ्टी में भी कर सकते हो। बशर्त है कि कोई कैंडल डॉनचेन के लोअर बैंड को टच करेगी तो हमें अप साइड जाना है, अपर बैंड को टच करेगी तो हमें डाउन साइड जाना है, जबकि 5 EMA का ब्रेकआउट होना चाहिए। हाँ, स्टॉप लॉसेज हिट होते हैं, उसमें कोई शक नहीं है कि स्टॉप लॉसेज हिट नहीं होते, तो इससे हिट होगा। ठीक है, तो अभी मैं बिटकॉइन पे ध्यान देता हूँ। अगर आप चाहें तो इसको गोल्ड में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, गोल्ड में आज बहुत प्यारा मूवमेंट मिला था, ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पर इसने ग्रीन कैंडल ने टच किया, उसको एंगल्फ कर लिया, नीचे क्लोजिंग हो गई है। तो 11 बजे के आसपास आप ये ट्रेड भी कर सकते थे। ठीक है, ये देखिए ये पूरा ट्रेड आप कैप्चर कर सकते थे, और इसके अपर बैंड का हमारा होगा 1:1 का टारगेट होगा, एग्जिट कर जाओ, है ना। तो जब तक आपको डॉनचिन का नॉलेज नहीं होगा आप इसको ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको डॉनचिन का नॉलेज लेना है तो मेरे चैनल पे डॉनचिन के 2 वीडियो पड़े हुए हैं, बहुत बेसिक टू एडवांस हैं। ठीक है, तो बेसिक टू एडवांस उसके 2 चैनल पड़े हुए हैं, आप उनको जाके चेक कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये DC205 भी स्ट्रैटेजी है और ये मैं पहले भी डाल चुका हूँ, बट इतना डिटेल वीडियो मैं पहले नहीं डाला है, तो आप इसको भी देख सकते हो। और डॉनचिन चैनल के वीडियो मेरे नीचे ही हैं, बैक टू बैक। कहाँ गए, एक सेकेंड रुकिए। देखिए ये रहा, पहला है डॉनचिन चैनल का ये वाला वीडियो है। ठीक है, 8 मिनट का शॉर्ट वाला वीडियो है, और जो डिटेल वाला वीडियो है वो, एक सेकेंड रुकिए, आ रहा है नीचे। ये देखिए ये रहा, पहला वीडियो ये है, डॉनचिन चैनल कैसे इस्तेमाल करें और डॉनचिन चैनल पर ट्रेड कैसे करें। ये 2 वीडियो है, आप देखते ही रहिए, है ना। तो ये 2 वीडियो आप देख सकते हैं ना। ओके, कि ये वाला वीडियो है और एक ये वाला वीडियो है। ओके, तो आप ये 2 वीडियो को देख सकते हैं ना। ये पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है, आई डोंट नो क्यों नहीं दिख रहा भाई। ये 2 वीडियो है हमारे पास। ओके, तो आप इनको देख सकते हैं, और 205 मैंने ऑलरेडी ये स्ट्रैटेजी डाली हुई है, तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हो, ये वाली स्ट्रैटेजी को। ठीक है,
ये बहुत सिंपल सी स्कैल्पिंग की स्ट्रैटेजी है और बहुत ज़्यादा इसमें आपके छोटे छोटे स्टॉप लॉस होते हैं, बड़े बड़े टारगेट होते हैं। तो अगर आप चाहो तो इसको देख सकते हो। मैं इसको ऑन करके देखता हूँ ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा। हाँ, ऑन हो रहा है। ठीक है। तो ये देखिए नीचे जा रहा है, गोल्ड नीचे जाता ही जा रहा है। इसको आप किसी भी स्टॉक पे भी यूज़ कर सकते हो, कहीं भी यूज़ कर सकते हो, निफ्टी वन निफ्टी पे यूज़ कर सकते हो। देखिए, है ना? तो आप कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ा सा इंटरनेट स्लो चल रहा है इसलिए देखिए, यहाँ पर भी हमने यूज़ किया है और यहाँ पर भी हमने यूज़ किया था। और बिटकॉइन में तो खैर आप कर ही सकते हो, है ना? अब हम बस वेट कर रहे हैं कि कोई टच कर जाए और टच करने के बाद मामला हमारे फेवर में आ जाए। ओके। तो ये बहुत अच्छा इंफॉर्मेटिव वीडियो हो सकता है अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे और डॉनचेन चैनल को समझ के और 5 EMA और एसआर चैनल को समझ के। देखिए, एसआर चैनल कोई बड़ी तोप नहीं है, ये उसकी सेटिंग है। सिंपल सा है। एसआर चैनल को आपको एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस लेना है, क्योंकि इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत अच्छे से बन जाते हैं। तो आपको खुद लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। और देखिए, ये जो लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं, ये लाइनें जैसे उसके पास पहुंचती है तो ये अपने आप में ही सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं। हाई दिखाते हैं, लो दिखाते हैं। यहाँ एक हाई लग गया है, यहाँ पर एक हाई लग गया, तो मार्केट क्या चल रहा है? हायर। हाई के बाद दूसरा हाई नहीं लगा। अगर ये हाई ब्रेक होता है तो हम मार्केट में अपसाइड का मूवमेंट देख सकते हैं। ठीक है। तो ये छोटा सा वीडियो है, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा एक साइकोलॉजिकल प्रोग्राम चलता है, साइकोलॉजी मेंटरशिप प्रोग्राम। आप चाहो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो। और आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो ताकि मैं आपसे बात कर सकूं। और हम लोग सिर्फ साइकोलॉजी सही करवाते हैं कहानियों के थ्रू। ठीक है, आप उसको देख सकते हो। ठीक है। तो ये मेरा नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल दिया हुआ है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी डेली हमारा एक वीडियो आता है डेली एनालिसिस का, वो आज रात को आज शाम तक आ जाएगा। ठीक है। ओके। जय श्री राम, राधे राधे।